जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि मैं हर सप्ताह आपके लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो यह जून मंथ का करंट अफेयर्स है। लास्ट 15 डेज़ का है, क्योंकि फर्स्ट वीक का मैंने अपलोड कर रखा था, सेकेंड वीक का भी अपलोड कर रखा था, तो थर्ड वीक का मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि उस वीक में बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो फाइनली ये लास्ट 15 डेज़ का, आप कह सकते हैं जून के लास्ट 15 डेज़ का ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर है जो मैं आज कवर करूँगा। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार बीयू के नाम से। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और आप अपने अपडेट्स के लिए चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जर्मिनेशन के लिए कौन सा लाइट फेवरेबल होता है या कौन सा लाइट जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया था, और सबसे पहले सही आंसर किया था अर्जुन अग्रवाल ने, जो कि सही आंसर है रेड लाइट। तो इसने आंसर किया। उसके बाद कृष्ण कुमार दास, इनने भी अच्छा आंसर दिया था रेड लाइट। उसके बाद अल्टरनेट हो गया, फिर ब्लू लाइट, फिर रेड लाइट, फिर ब्लू लाइट। तो फाइनली जो आंसर है वो है रेड लाइट। और बहुत लोगों ने सही आंसर किया है, गौरव आरव ने सही आंसर किया है। तो ये था आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। HIL, रिसेंटली HIL ने क्या किया है कि ईरान को बहुत ज़्यादा सप्लाई किया है लोकस्ट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसा अनुमानित था ईरान में कि अब जो है ये लोकस्ट वो ईरान तरफ मूव करके जाएगी। तो इंडिया में जो मेरी HIL है, ये एक PSU है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। तो ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाती है। तो आपको बताना ये है कि लोकस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड HIL ने ईरान को सप्लाई किया है। तो इसका सही आंसर होगा मैलाथियोन। 95% इसको सप्लाई किया गया है हाल फिलहाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट कल्टीवेशन ऑफ पाम इज मैक्सिमम बाय एरिया। देखिए, बहुत ज़्यादा पाम का रोल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मलेशिया से हम लोग पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंडिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाम का कल्टीवेशन किस स्टेट में होता है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद होता है तेलंगाना में। ये दो स्टेट जो हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है पाम कल्टीवेशन में। चलिए, ये थोड़ा सा डेटा है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 3.45 लाख हेक्टेयर में अभी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू भी जनरेट होता है, पैसे भी आते हैं अच्छा खासा। 30 साल से लगभग इसमें काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कार्डेमम का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, ये आपको बताना है। क्योंकि हाँ भी जो है ये थोड़ा सा इशू में था। इशू में इसलिए था क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो बैन कर दिए गए हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में जो कार्डेमम प्रोड्यूस हो रहा है उसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि डिजीज़ कंटेन करेगा और ये हमारे कंट्री में आ जाएगा। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्डेमम का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को ये पता है कि ये केरला में होता है, मगर केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, इसको जानना है। तो देखिए, इदुक्की, अगर इदुक्की की बात करें तो ऑलमोस्ट 95% जो कार्डेमम का प्रोडक्शन है केरला में वो अकेले करती है। ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला कि पेस्टिसाइड के इश्यू को लेकर जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, ये सब जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं अपने कंट्री में इंपोर्ट करने से। तो ये थोड़ा सा इशू में था। अब बात करें कि फूड सिक्योरिटी पर्पस से, फूड सिक्योरिटी के पर्पस से जो
एरिया है कॉफ़ी कल्टीवेशन का वो कितना है, कितना कॉफ़ी कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, तो आपको ये बताना है, एरिया बताना है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें कॉफ़ी कल्टीवेशन की तो वो कहाँ होती है, कर्नाटका में होती है, ये आपको पता है। तो उसके बाद एरिया जो है ये है 85,000 हेक्टेयर, इतना में लगाया जाता है। और भी क्रॉप का हम लोग देख सकते हैं, देखिए फॉर फूड सिक्योरिटी एरिया अंडर कल्टीवेशन रबर में है 6 लाख हेक्टेयर, टी में है 36,000 हेक्टेयर। देखिए 6 लाख हेक्टेयर में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। 36,000 हेक्टेयर में टी कल्टीवेशन हो रहा है। कार्डमम की अगर बात करें तो 60,000 में है, कॉफ़ी जो है 85,000 में है। तो इसके साथ जो हो रहा है वो इंटीग्रेटेड, मतलब इंटर क्रॉपिंग की बात हो रही है कि ये सब इंटर क्रॉपिंग किया जा सकता है इन लोगों के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया कवर्ड बाय खरीफ सोइंग दिस ईयर, देखिए इस साल जो खरीफ का सोइंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन जो पिछले साल, उसके पिछले साल जितना खरीफ का सोइंग हुआ था उससे ज़्यादा इस बार हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कितना सोइंग हुआ है इस बार। तो ये हुआ है 316 लाख हेक्टेयर्स। तो ये डेटा आप देख सकते हैं। द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस क्राइसिस situation is evident by the fact that the area covered by kharif sowing this year is 316 lakh hectares as compared to 154 lakh hectare last year। देखिए कितना ज़्यादा इस बार कल्टीवेशन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं इसका भी नतीजा है कि लोग माइग्रेट बहुत कम किए हैं। माइग्रेट कम किए कि मतलब अपने ही जगह पे लोग वापस आ गए हैं। तो अगर अपने ही गांव में लोग नहीं रहते हैं, माइग्रेट करके किसी और स्टेट में चले जाते हैं तो उस जगह पे जो सोइंग है वो कम होती है, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर इस बार लोग फ्री रहे तो अपने खेती पे लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। और लास्ट 5 ईयर का जो डाटा है एवरेज वो है 187। तो सोचिए आप कितना ज़्यादा इस बार सोइंग हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रो केमिकल्स। देखिए एग्रो केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो एग्रो केमिकल्स में आप चाहेंगे कि हम घुसें और ये एक इनपुट सेक्टर है। तो आपको यह बताना है कि इंडिया का क्या पोजीशन है एग्रो केमिकल्स में। तो इंडिया का पोजीशन है 4th। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ अराउंड कितना, हाउ मच डैश ऑफ वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक। वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक का कितना परसेंट लाइव स्टॉक जो है वो अकेले इंडिया रखती है, तो वो है 31%। ये आपको याद रखना है, वो PIB का डाटा था। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडिया इज़ लेस देन कितना परसेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो है वो फूड प्रोसेसिंग प्रॉपरली नहीं होने के कारण बहुत सारे जो ऐसे पेरिसेबल कमोडिटीज़ है, पेरिसेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। अगर इस पे ध्यान दे दिया जाए तो हमारा जो इनकम है वो और बढ़ सकता है। तो ये है लेस देन 10%, मतलब इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग है वो लेस देन 10% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, आप इसको जान सकते हैं। द बायोरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज कितना है। फोलियर एप्लीकेशन अगर आप चाह रहे हैं यूरिया का करना है तो बायोरेट का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मगर जनरली आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 0.25, मतलब 1/4। उसके बाद आगे बात करते हैं। दी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन इंडिया इज स्टिल ओनली कितना परसेंट, कितना पर डे, मतलब क्वांटिटी आपको बताना है कि पर डे पर ग्राम कितना कंजम्पशन है एज कंपेयर टू 500 to 700 ग्राम्स पर डे इन US एंड यूरोप। देखिए इंडिया जो है वो मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद भी हमारे इंडिया में जो है मिल्क का कंजम्पशन जो है वो कम है एज पर कंपैरिजन US एंड यूरोप। तो आपको बताना ये है कि इंडिया में एक्चुअल कंजम्पशन कितना है पर डे पर ग्राम। तो ये है 394, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मोटिव है। 158
मिलियन मेट्रिक टन प्रेजेंटली इस सेक्टर में मार्केट डिमांड है, मतलब द एम इज टू रेज मार्केट डिमांड इन डेयरी सेक्टर फ्रॉम 158 मिलियन मेट्रिक टन प्रेजेंटली टू 290 मेट्रिक टन्स। इतना टारगेट है कि इतना डिमांड बढ़े ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो आगे देख सकते हैं, द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इन मिल्क प्रोसेसिंग इज टारगेटेड टू बी रेज 50% तक करने का टारगेट है, और अभी है कितना, 30 से 35%। चलिए आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मैच्योर डिहस्क्ड कोकोनट फॉर द सीजन 2020 कितना, RS डैश पर क्विंटल। तो इसका एमएसपी भी डिक्लेयर हो चुका है, आपको बताना है कि ये कितना है। पहले जो था वो कम था, तो इसका जो इस बार एमएसपी आया है वो आया है 2700 पर क्विंटल। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मैच्योर डिहस्क्ड कोकोनट फॉर द सीजन 2020 एट RS 2700 पर क्विंटल। तो इसमें थोड़ा सा हाइक हुआ है, पहले जो था वो 2571 रुपया था, 5.02% का इंक्रीज हुआ है। और अगर मिलिंग कोपरा की बात करें तो 9,960 रुपया पर क्विंटल इसका एमएसपी डिसाइड किया गया है। ये दोनों आपको याद रखना है, मिलिंग कोपरा का अलग है और डिहस्क्ड का अलग है। तो ये था पूरा इस सप्ताह का, या बोले जून के लास्ट 15 डेज़ का करंट अफेयर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ। तो आपको ये बताना है कि बायोड्रम क्या होता है। ये देखिए फिशरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बस ये बताना है कि व्हाट इज़ बायोड्रम। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं या शॉर्ट टर्म में इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो लिख सकते हैं। तो ये था लास्ट 15 डेज ऑफ जून का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।